परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटे विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में परमपिता परमात्मा के इस जागरण मंत्र की शक्ति द्वारा एक संकल्प में जो प्रभु के जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वह भी सबकी तरफ हीलिंग्स की वाइब्रेशंस भेजें। और मैं अपने जो मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर संकल्पों में अपना पुरुषार्थ संस्कार बल भरा है, मैं उसी संकल्प से ये प्रार्थना करती हूँ मेरे श्री प्रभु के चरणों में कि पृथ्वी जो प्रभु की बनाई हुई है सब और परम शांति फैले और लोग जागरूक हो। बिकॉज़ अब जो समय चल पड़ा है ये जागरूकता का है। प्रभु ने मेरा कर्म क्षेत्र चेंज कर दिया। प्लेटफॉर्म यही रखा है अभी यूट्यूब, और जो अराउंड मेरे सॉल्स हैं हु आर कनेक्टेड विद मी, एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग फॉर मी। द सॉल्स हु आर कनेक्टेड विद मी, गुरु साहब उन्हें स्वयं जब जब जिसको ज़रूरत है प्रभु उन्हें मुझे वहाँ पे प्रकट कर दे रहे हैं। एंड इट्स नॉट मी, आई एम ओनली मीडिएटर, बट येस ये भी बहुत अच्छे तरीके से गुरु महाराज जी ने, मैं आपको बताऊं कि मेरे आज के ध्यान में और कल के ध्यान को मिला के गुरु जी ने मुझे एक ये इन्फॉर्मेटिव जो रिपोर्ट है ये देने के लिए बोली है। तो इन्हीं के हुक्म से अब आगे यही सब चीज़ें आएंगे। बिकॉज समय बचा नहीं है। सत्संग अदायगी तो गुरु जी की कृपा है ही है, वो चलती रहेगी क्योंकि गुरु महाराज जी की नज़र है। तो गुरु महाराज जी सब संभाले बैठे। गुरु जी ने साफ बोल दिया मुझे ध्यान में, और एक बार नहीं बहुत बार, निर्भय होकर बिना भय के आगे बढ़ती रहे। अब रुकना नहीं है। डोंट वेट। ये हाई सेल्फ्स के आज का ध्यान का मुझे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर संवाद है कि डोंट वेट, आप आगे बढ़ते रहो। तो उसी के साथ कल एक ध्यान में गुरु महाराज जी ने मुझे विज़न में नहीं था, इट वाज नॉट विज़न एक्चुअली, आई वाज इन माय चेतना डीप लेवल में, और हायर सेल्फ्स की आवाज़ मुझे आई। और सबसे पहला विज़न मेरे को ये दिखाया गया कि ऑरा क्यों ख़राब हुआ, कारण क्या है। और इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में भी थोड़ी सी बात करी थी। इसका थोड़ा सा और विवरण मैं देना चाहती हूँ। एक्चुअली हमारे ऑरा ब्लैक और वाइट, ब्लैक मीन्स कि डार्क सोल्स एंड वाइट मीन्स कि प्योर सोल्स। वाइट सोल प्योर और ऑरा के भी डिफरेंट लेवल्स हैं, इनके डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। वन who are doing the sacred practices daily, another one are understanding and following it deeply with their conscious and subconscious mind, and third one is the chosen ones जिनके ऊपर प्रभु ने जो they are not normal, प्रभु गुरुजी has placed those souls on earth to help others, to prevent and to create a new kind of humanity on the earth। बट सबसे बड़ा सत्य ये है कि ये 5D जो 3D से 5D में शिफ्टिंग हुई है, जो स्विच हुआ है ये इतना बड़ा, अब क्योंकि 5D में पंचभूत तांडव स्टार्ट हो रखा है और नकारात्मक ऊर्जाएं, स्पिरिचुअलिटी में जो सत्य है वो दैट इज़ नकारात्मक ऊर्जाएं, जो वही समझ पाएगा जो स्पिरिचुअलिटी के असल रास्ते पर चल रहा है, और जो अपने प्रभु ने जिसको अपने साथ डीपली कनेक्ट करके उसको भौतिकवाद सभी विकारों से मुक्त करके और उसे अपने साथ लगाया है। बाकी उसके जीवन की सभी जो जैसे कीचड़ कहते हैं गुरु महाराज जी, पैसा, नेम, फेम और मैं, मेरा, अहम, वहम। गुरु जी ने बोला कि जब पूरी पृथ्वी महाप्रलय की अग्नि में जल रही है, और मैं आपको बता दूं महाप्रलय के मिड टाइम चल रहा है, जो ये टाइम फेज चल रहा है दिट इज़ द मिड टाइम ऑफ महाप्रलय, और महायुद्ध ब्रह्मांडीय नकारात्मक ऊर्जाओं का और सकारात्मक ऊर्जाओं का चल रहा है। मतलब असुर और ईश्वर के बीच का युद्ध जो चल रहा है। स्पिरिचुअलिटी में ये महायुद्ध है जो नकारात्मक ऊर्जाएं इतनी तेज़ी से, कल मैंने अपने वीडियो में शेयर करा, और सकारात्मक ऊर्जाओं की कमी, क्योंकि विकारों में इस तरीके से ये आत्माएं विकारी रूप में ही अंदर घुसी पड़ी हुई हैं। स्पष्ट गुरु जी ने बोला ये आत्माएं हैं। दीज आर नॉट ओनली द वर्ड्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, झूठ, तर्क वितर्क, अहम वहम, ये शब्द नहीं हैं, ये आत्माएं हैं महाकलयुग की वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्स, ब्लैक सॉल्स।
और जाप करना, ध्यान करना, श्रद्धा, सुमिरन, शांत रहना और विनम्र रहना, नीवे रहना, ईश्वर से जुड़े रहना, स्पिरिचुअलिटी से अपनी हर एक आदत को जोड़ना, हर वचन को जोड़ना, हर कर्म को जोड़ना, गुरु आपके जीवन में होना सबसे बड़ा वरदान है। और गुरु के बताए हुए रास्ते पर आँख बंद करके चलना, उसे समझना, अपने भावों को प्रभु से शुद्ध करवाना, अपने कर्मों के भारों को हटवाना, क्योंकि जैसे जैसे कर्मों के भार हमारे आत्मा के ऊपर से हटते हैं और ईश्वर हमें अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं। गुरुजी ने आज बहुत स्पष्ट रूप से मुझे ध्यान में बोला, मैं उसे उतना ही मिलूँगा जो मुझ पर जितना विश्वास या प्रेम निश्चल रूप से दिखाएगा, मैं अब उसे उतना ही प्राप्त होऊंगा। और मैं आपको बताऊं कि ऑरा ख़राब है फ़ोन्स की वजह से, टीवीज़ की वजह से, लैपटॉप्स, अल्कोहल, पार्टीज़, गैदरिंग्स, families are sitting together but busy in their own activities, using gadgets, phones, not talking with their kids, not giving the good sanskar to their kids, they are not spending the time with their kids and family. Actually emotional support जो है हायर सेल्फ से बोला बिल्कुल ख़त्म हो रखा है, विच इज़ मच नीडेड अमंग द फैमिली मेम्बर्स, कि लोगों के इमोशनल सपोर्ट से नहीं है। किसी को पता नहीं चल पा रहा है ये खेल खेला हुआ है विकारों में ही घुस के, भावों में ही घुस के, विचारों में ही घुस के, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको अपनी फैमिली से भी बाइंड नहीं होने दे रही हैं। और एक ही कमरे में बैठ के 4 लोग अलग अलग फ़ोनों पे दूसरे अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव से 2-2 घंटे बात करें, द पीपल आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर। ये सबसे बड़ा जो हायर सेल्स ने मुझे बताया कि ऑरा ख़राब किस वजह से है। सेकंड, उन्होंने ये बोला कि एवरीथिंग इज़ सेटल्ड इन दो सॉल्स लाइफ, जिन्होंने मुझ पे पूरा विश्वास किया है, आंख बंद करके मेरी एक एक बात को मान कर और काफ़ी दुखों को भोग कर, काफ़ी परीक्षाओं को झेल कर, जिनको मैं अपनी आत्मस्मृतियों में लेकर आया हूँ, अब उन्हीं को ही मैंने कर्म क्षेत्रों में डाला है, ताकि जो ये समस्याएं महाप्रलय के रूप में उभर चुकी हैं, इसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा सके। सत्संग तो मतलब ईश्वर की कृपा वो तो होती रहेगी, बट प्रभु ने बोला अब छोटे काम छोड़, ये प्रभु की आवाज़ थी, जबकि मेरे लिए तो छोटे नहीं है। ईश्वरीय कृपा का होना इट्स नॉट अ छोटा काम, बट प्रभु तो प्रभु हैं, वो कह सकते हैं, हमारे लिए तो ये छोटा है नहीं। तो गुरुजी का एक मुझे स्पष्ट संवाद मेरे ध्यान में गुरुजी ने बोला, चल हुन बड़े काम करते हैं। उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया, एंड आज से 2 महीने पहले से ये गुरुजी मुझे तैयारी करवा रहे थे, जो अब ये शुरू करवाया है मेरे से, कि चल हुन तेनू मैं बड़े काम करावा। गुरुजी ने मुझे ये बोला, क्योंकि उस टाइम तक चीज़ें और चेतनाएं और अंदर जो आत्मा हल्की होती चली जा रही थी। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग सेटल्ड इन माय लाइफ दैट टाइम। सीखने की जर्नी तो कभी ख़त्म होती है नहीं, बट हाँ, अपने अंदर सभी विकारों को हटाकर ईश्वरीय हो जाना, दैट इज़ द गोल्डन ऑरा, कि प्रभु फिर उनके साथ मिलकर आगे के कर्म क्षेत्रों में जो ये महाप्रलय काल स्टार्ट हो चुका है और इतनी त्राही मची हुई है, उसमें प्रभु जो आत्माएं बच पाएंगी उन्हें बचाकर, जो 25% तय हैं 25% बचेंगी, 75% जो है महाकाल प्रलय अग्नि में भस्म होने वाली है। बिकॉज अब इतना समय बचे नहीं है कि एक के ऊपर सालों तक काम किया जाए। जो समझ जाएगा ठीक है, जो नहीं समझ जाएगा, गुरुजी ने साफ मुझे बोला आगे बढ़ते रहो, अब डोंट वेट फॉर एनीवन। ये आज ध्यान में मुझे बोला सवेरे। फिर उसके बाद जो मैं आज आपसे बात करूं, मैं गुरुजी से एक प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज जी, इतने लाइट वर्कर्स आपने भेजे हुए हैं धरती पे, बिकॉज हम लोग सुनते हैं आए दिन इतने गुरु, इतने महागुरुज हैं, धर्म गुरुज हैं, इतने संत हैं, महापुरुष हैं, 10 में से 8 तो नकल लेके बैठे हुए हैं कि अपने पीछे लगाया हुआ लोगों को। और सत्यता ये है कि जो अच्छे गुरु संत महापुरुष होते हैं वो कभी भी लोगों को पीछे नहीं लगाते। वो प्रवचन करते हैं कि सिर्फ आप ईश्वर से जुड़िए और ईश्वर का नाम जाप करिए। वो नाम जाप की महिमा के बारे में बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मेरी महिमा गाओ। वो उनके पास जो आत्माएं आती हैं पूछने, मैंने देखा है वो पूछती हैं, क्योंकि सही राह जो दिखा रहा है उनके पास वो अपनी वो समस्याएं लेकर आते कि हम जुड़ना चाहते हैं, बट हमारे ये विकार बीच में आ रहे हैं, हम इतना कर चुके हैं काम, इसके बावजूद भी हमारे साथ ये हो रहा है। और जो उसके सही जो आप सुनते हैं और जिनके आत्मा से बाहर उतरे हुए होते हैं ना, तो वो पता चल जाता है कि कौन सही है कौन गलत है।
और कई ऐसे हैं इतने बड़े बड़े नामी ग्रामी होकर बैठे हुए हैं, अंदर खाने पैसा जमा किया हुआ है, लोगों को पीछे लगा रखा है, लोगों को धर्मों के नाम पर बांट दिया। तू सिख है, तू ईसाई है, तू मुस्लिम है, हम सनातनी हैं, तू क्रिश्चियन है, तू मुस्लिम है। ये धर्म गुरु, ये गुरु नहीं हो सकते। गुरु शब्द अपने आप में इतना पवित्र है, करोड़ों अरबों में कोई एक गुरु होता है, वो है हमारे गुरुजी, जो संपूर्ण कला संपन्न गुरु हैं, जो इन्होंने प्रवचन नहीं करे, जिन्होंने प्रैक्टिकल किए, एंड स्टिल ही इज़ वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी सोल। बट डिसअपॉइंटमेंट ये है कि अब गुरुजी भी कह रहे हैं मेरे पास टाइम है नहीं, अब जो समझेगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। यही स्टेटमेंट आज से थोड़े दिन पहले भी गुरु महाराज जी ने ध्यान में मुझे दी थी। मैं सब में हूँ, बट अब मैं सबके साथ नहीं हूँ, कि टाइम ज़्यादा है नहीं। वो तो बचाने का प्रयास बहुत कर रहे हैं, मुझे पता है। गुरुजी और मेरे के बीच की ये एक्सपीरियंसेस मैं ले पा रही हूँ, बट ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना वही समझ पाएगा जो वाकई में गुरुजी से बहुत प्रेम करता होगा और वाकई में स्पिरिचुअलिटी को अपना जीवन बनाना चाहता होगा। कोई ये सोचे कि मैं भौतिकवाद में रहकर और मेरे को गुरु प्राप्त हो जाएंगे, गुरुजी ने साफ बोला है, कमल बन के रहो, कीचड़ तो छोड़ना पड़ेगा। मैं भी गृहस्थी हूँ, पर प्रभु ने, जब मैं इतनी विरह में थी, इतनी दुख में थी, इतनी पीड़ा में थी, इतने कर्मों में थी, और मैं अपनी जर्नी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद जब इंसान के जीवन में इतना दुख कष्ट, सबके जीवन में है, नानक दुख है सब संसार, इतना दुख कष्ट अगर हर किसी के जीवन में होना, तो अगर उसे प्रभु मिल जाए, उसे एक प्रभु की डोरी का सिरा भी मिल जाए ना, और उसे पता हो मुझे हर टाइम दहकती आग से निकलना, आग के दरिया से निकलना, उसमें रहकर भी शांति में रहना है, कांटों की सेजों पे मुझे सोना है, बट उसके बाद जो मुझे प्रभु की प्राप्ति हुई है उस दुख में, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। पर कोई ये सोचे मैं भौतिक भी रहूं, मैं आध्यात्मिक भी रहूं, ठीक है, प्रभु उसका भी कुछ बुरा नहीं करते। प्रभु तो कहते हैं अगर भौतिकवाद को लेकर तुम मुझसे जुड़ोगे, मैं तुम्हें उतना ही दूंगा, मैं भौतिकता दूंगा, पर मैं अपना स्नेह नहीं दूंगा। अगर तुम भौतिकवाद में रहकर ये विश्वास कर लो, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा काम गुरुजी ने बोला समर्पण, और उस समर्पण के बाद विश्वास करना ही सबसे टफेस्ट काम है। फिर मेरे हर एक नियम को तुम्हें मानना पड़ेगा। गृहस्थी में रहते ही गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। गृहस्थ आश्रम में ईश्वर सबसे जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। और रसों का मतलब ये नहीं होता, रसिक वैरागी का मतलब कि रसों का आनंद लो, उसमें लिप्त होकर, और आप सोचो कि हम आध्यात्मिक भी हो जाएं। प्रभु बहुत पवित्र हैं, और गुरुजी से जुड़ने के बाद, गुरुजी अपने से जोड़े, उसके बाद आपके जीवन में अगर चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने गुरु को सिर्फ देखा है, दृष्टेसा बने हैं, आप उनमें विलीन नहीं हुए। तो मैंने गुरुजी से पूछा, बहुत सारे लाइट वर्कर्स हैं, बहुत सारे संत हैं, प्रवचन करने वाले हैं, और इतनी सत्यता सामने आ रही है, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, मेरे यहाँ पे थॉट में ही होता है, और वहाँ पे मेरे सामने सब चीज़ें ऐसे सामने डिवाइन्स रख देते हैं, मैं क्या बताऊँ कैसे। बहुत शुक्राने हैं मालिक के, और इतनी सत्यताएं सामने एकदम आ जाती है। आज से पहले नहीं आई, बट जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में गुरु महाराज जी अपने सानिध्य में लेते चले जा रहे हैं और डिवाइन से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, वैसे वैसे एक थॉट के बाद ही नेक्स्ट मोमेंट में सारी चीज़ें मेरे सामने स्टफ्स रेडी होते हैं, जो गुरुजी का हुक्म होता है आगे स्प्रेड करने के लिए। बिकॉज किसी एक बंदे के स्प्रेड करने से ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं, सालों से लोग कर रहे हैं, बट लोग अंडरस्टैंडिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। तो जो अब स्पिरिचुअलिटी से भी जागृत हो रहा है, चाहे वो एक स्पीकर है, एक वो मोटिवेटर है, प्रभु हर जुगती में मुक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आत्माएं उन चीज़ों को कितना आत्मसात करे, और साथ में उन सभी आत्माओं के लिए ये प्रार्थना ही करनी है। अब शब्दों से काम नहीं होंगे, शब्दों से सिर्फ उलझने होंगी, अब सिर्फ एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं ही करनी है, वो भी अपनी पहले आत्मा में बल भर के, ईश्वर की शक्ति भर के, परम की रोशनी से जोड़कर, बिल्कुल शांति के साथ, और किसी भी उलझन के साथ आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि आध्यात्मिकता में आप किसी उलझन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इतना मजबूती ईश्वर ही देते हैं आपको, और वो ट्रिगर्स आपके ऊपर भी आते हैं, वो परीक्षाएं आपके ऊपर भी होती हैं, बार बार डिवाइन्स टेस्ट होते हैं, उसके बाद आप इतने परिपक्व हो पाते हैं कि आप हर चीज़ हैंडल कर पाते हैं। और गुरुजी और डिवाइन्स आपको टाइम टाइम पे हीलिंग्स देते रहते हैं, जिससे आप और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये तो डिवाइन्स, यूनिवर्स और गुरुजी और उस हर सॉल के बीच की बात है, जिसे एक्सप्लेन करना शब्दों में संभव नहीं, और हुक्म भी नहीं है कि इतना हम यहाँ पे बोलें। अब मैं अपनी बात पर आती हूँ। तो मैंने गुरुजी से यही पूछा कि इतने संत महापुरुष चूजन वंस भी हैं जो आप मेरे सामने लेकर आ रहे हो, और उनकी सत्यता क्या सामने आ रही है कि आपस में ये लड़ रहे। ज़रा सा देखिए, अभी थोड़ी देर पहले
एक वो आता है जिसमें वो कटघरे में खड़ा कर देते हैं, वो मीडिया वालों का ही है, रजत जोशी हैं या कौन है वो जो नहीं, रजत जोशी जी हैं और बड़े मैच्योर पत्रकार हैं, और वो कटघरे वाला कुछ उन्होंने शुरू करा हुआ होता है। वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज़ को बुलाते हैं। अब देखिए स्पिरिचुअल गुरु जो बन के बैठे हैं और इतने बड़े बड़े स्केल पे वो फॉलोअर्स बनाकर बैठे हुए हैं, मेरे हिसाब से तो उनके अंदर बहुत शांति होनी चाहिए थी। अगर उनकी ये परीक्षा ही ईश्वर ने ले ली कि आपको रजत शर्मा के आगे, यस रजत शर्मा के अगर आपको खड़ा कर दिया गया है, दैट इज़ द मटेरियलिस्टिक लाइफ, है ना। और वो प्रोवोक कर रहे हैं, बहुत शालीनता से आपसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको ईश्वर ही याद रखना चाहिए कि आप ईश्वर के हैं, चाहे आपने किसी भी इष्ट का स्मरण करा हो, आपने जाप करा हो और उसके बाद प्रभु के गुण ही आप में उससे नज़र नहीं आए। मुझे 3-4 मुझे ऐसे गुरु महाराज जी ने धर्म गुरुओं के वीडियोस दिखाए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहिए। और उन लोगों के क्या बीच में पेशेंस ही नहीं, इतने फॉलोअर्स होने के बाद लाखों की संख्या में, मुझे तो नहीं लगता कि किसी एक मीडिया व्यक्ति के कहने से आपको उकस जाना चाहिए। उनमें से एक जो अभी अभिनेत्री हैं और वो अपने आप को कहती हैं कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ऐसी आके उन्होंने बातें करी, उनके बिहेवियर में कहीं पे ये लग ही नहीं रहा था वो आध्यात्मिक है। तो ये प्रभु ने ये दिखाया, फिर प्रभु ने मेरे से बात करी और मैंने प्रभु से जब यह प्रश्न करा कि इतने लोग यहाँ पर हैं और उनकी कैसी सी सतताएँ मेरे सामने आ रही है कि उनके अंदर ना तो पेशेंस है, ना उनके अंदर शब्दों में शालीनता है, ना उनके अंदर वो शब्दों में मुझे एक परिपक्वता नज़र आई कि इतने सालों की साधना के बावजूद भी अगर वो हिल गए, वो बोल पड़े, चीख पड़े, दैट मीन्स कि वो असल आध्यात्मिक पर्सन नहीं है, सॉल नहीं है। बस ठीक है, सिद्धियाँ शक्तियाँ तो होती हैं, बट उसके साथ अगर आप इतनी तलकता के साथ और इतनी जनता के सामने आप गुस्सा कर बैठे तो मेरे लिए तो वो साधु नहीं है। मैंने गुरुजी को ये बोला, तो मैंने गुरुजी को यही बात करी, तो गुरुजी ने बोला यही तो बात है कि मैं सबको सब कुछ देता हूँ, इतना मैं सबके ऊपर इतने प्रयास करता हूँ, लोग प्रार्थनाओं पर बैठते भी हैं, साधनाओं पे बैठते भी हैं, भक्ति पे बैठते भी हैं, सब कुछ देने के बावजूद भी कमी कहाँ पर आ जाती है। मैं कहा गुरुजी मेरा प्रश्न यही है कि इतना नाम जाप करने के बाद और इतना फॉलोअर्स होने के बाद, प्रभु के बारे में बात करने के बाद, इतने सत्संग वो करवा रहे हैं, वहाँ पे मिठास है, और जहाँ आपकी परीक्षा नहीं हुई वहाँ आप फट गए, तो इसको मैं क्या समझूं। तो गुरु महाराज जी ने मुझको ये बोला बड़ा सुंदर शब्दों में, देन हायर सेल्व्स गेव मी द आंसर ऑफ दिस एंड द वर्ड्स वर, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड विद असेंडिंग बट हैव नॉट येट मास्टर्ड ग्राउंडिंग। मीन्स असेंडेंट होना, उस रास्ते पे आ जाना तो बहुत आसान है, बट उसमें मास्टरी किस चीज़ में लेनी होती है? आपकी भक्ति में मास्टरी नहीं लेनी होती, आप ईश्वर से जुड़कर अपने डाउन टू अर्थ कितने रह रहे हैं डिपेंड उस चीज़ पे करता है। बहुत सारे ऐसे संत हैं भी, इतने विनम्र हैं वो, उनके ऊपर मीडिया में इतना लांछन, इतनी गंदगी, इतनी कीचड़ उछाली जा रही है, बट उन्हें अपने प्रभु पे पूरा विश्वास है, वो नहीं प्रोवोक करते, वो नहीं बात करते, उन्हें पता है हमारा प्रभु बैठा है। और मेरे को हायर सेल्स ने एक आवाज़ आई थी मुझे, उन्होंने ये बोला आप गंदगी निकाल के हमारे सामने लाओ, सफाई हम करेंगे। मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्या चीज़ करनी है मुझे, जो हायर सेल्स ने मुझे गाइडलाइंस दी हैं। और उसके बाद फिर मुझे स्पष्ट करा उन्होंने कि आपको किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो FB है, चाहे वो इंस्टा है, आपको लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो थंबनेल्स डाल रहा है बिल्कुल नेगेटिव या बात कर रहा है बहुत नेगेटिव, आपने वहाँ जाके विनम्रता से लिखना है कि ईश्वर का हुक्म निकला है कि आप थंबनेल पॉजिटिव डालिए, नहीं तो अपने कर्मा को आप भुगतेंगे, हाथ जोड़ के आ जाना, बाकी हम लोग अपने आप देखेंगे, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। और फिर गुरुजी ने मुझे बोला तू अपने पथ पर चलती रहे, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, तेरा मैं कुछ नहीं बिगड़न दूंगा, ये गुरुजी ने मुझे साफ बोला। अब निडर तो निर्भय तो गुरुजी ने कर रखा है, और मैंने करी शुरू, जब ये बात स्पष्ट कर दी गुरु महाराज जी ने मुझे, तो और आए भी सामने, मतलब
मैं थॉट में लाया यहाँ पे कि मैं कैसे करूँगी इस काम को, एंड यू सी हायर सेल्स इमीडिएटली गिवन मी द हेल्प, प्रोवाइडेड मी द स्टफ्स who are wrong running on the YouTubes and the other platforms, एंड मैं वहाँ जाके पहले उसे सुन रही हूँ, एंड उसके बाद वो एनर्जीज़ मुझे ऑब्जर्व हो रही हैं, मुझे स्कैन हो रही हैं, और उसके बाद उनका अंदर का स्टफ़ सुन के भी पता चल रहा है कि दोज सॉल्स आर नॉट पॉजिटिव, दोज आर द नेगेटिव सॉल्स, और नेगेटिव एंटिटीज़ हैं जो ये सब करवा रही हैं उनके माध्यम से। फिर मैं बड़ी शालीनता से वहाँ पे लिख कर आ रही हूँ, एंड यू वॉन्ट बिलीव जो लोग इतना एक शब्द को पकड़ कर इतना आपके ऊपर कंज कस देते हैं ना, और मैं इतनी जगह लिख कर आई हूँ, और मैं थोड़ा सा अंदर मेरे आया भी था, मैं कहा गुरुजी आप करवा तो रहे हो और यहाँ लोग छोड़ते नहीं, एक छोटा सा कमेंट भी करके आ जाओ। गुरुजी ने बोला तू क्यों चिंता कर रही है, जब तेरे को मैंने साफ बोल दिया तू करके आ, सफाइयाँ हम करेंगे। तो ये भी कर्म क्षेत्र उन्होंने मुझे दिया कि तू सेवा कर तो इस तरीके से कर। पब्लिकली में जाके आप किसी को आज शब्दों से बात करोगे ना, तो दे पीपल शो योर रियल फेस व्हाट दे आर। एक्चुअली पीपल हैव टू काइंड ऑफ फेसेस। बाहर से सब बहुत आपको अच्छे दिखेंगे, जो लॉयल्टी दिखाएंगे, अपने घर वाले हों बाहर वाले हों, अंदर से आप अंदर खाने लोगों के हाल बिल्कुल बुरे हैं। गुरुजी ने मुझे बोला रिबा सिर्फ विश्वास करना मेरे ऊपर, घर में तेरा अपना सदस्य भी आके तेरे सामने खड़ा हो जाए ना, मैंने तुझे सबके चेहरे दिखाए हैं, और उन सबके चेहरे दिखा के मैंने उन सब व्यक्तियों को तेरे से दूर करा है जो तेरी एनर्जी में अब नहीं टिक सकेंगे। इवन मेरे पेरेंटल, मेरे ससुराल पक्ष एंड द सोशल पीपल, मैं हैरान नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे गुरुजी का डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत प्राप्त है। और गुरुजी ने बोला तू निर्भय होकर सारे काम कर। फिर डिवाइन्स ने आज सुबह भी मुझे बोला बस अब आगे बढ़ो, डोंट वेट। चीज़ें देखिए डिकोड करनी होती है, बट जब आपके डिस्ट्रैक्शन सारे हटते हैं, और मैं गृहस्थी हूँ और मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा घर, गुरुजी ने बोला कि पहले सारे कार्मिक्स मेरे वहाँ रिलीज़ करवाए विच वर वेरी पेनफुल, एंड द प्रोसेस वॉज वेरी हार्ड बिकॉज मुझे शांत रह के लड़नी थी ये लड़ाइयाँ। कुछ भी हो रहा था, कोई माहौल नेगेटिव एंटिटीज़ या एनर्जीज़ घर में क्रिएट करने की कोशिश बहुत बार की गई कि लड़ाई झगड़े हो जाए, मारा पीटी हो जाए, बच्चे प्रोवोक करें, और मैं उकसू नहीं। मुझे गुरुजी एक ही शब्द बोलते थे, शांत रहना, जवाब नहीं देना बस। ये इनके विकार बोल रहे हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ इनसे करवा रही हैं, इनके विकारों, इनके भावों में जमा हो रखे हैं। आई एम क्लेंजिंग ऑल दैट, यू जस्ट स्टे क्वाइट। और बड़ा रंग लाई ये चीज़, और इतना शांत कर दे कि शांत रहते रहते अंदर शांति आ गई। अब किसी चीज़ का ट्रिगर होता ही नहीं, किसी भी चीज़ का ट्रिगर नहीं होता। पहले होता था मम्मी ने बोल दिया, सिबलिंग्स ने बोल दिया, बच्चे चीख रहे हैं, हस्बैंड चीख रहे हैं, अब किस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे सत्यता पता है कि जो कल मैंने वीडियो डाली दैट इज़ द रियल ट्रूथ, डीप ट्रूथ। ये करवाया जा रहा है, कर नहीं रहे हैं। आज के ध्यान की बात करूं मैं आपसे, तो गुरुजी ने सबसे पहला संवाद मेरे साथ करा जब चेतना ऊपर पूरी चढ़ गई कि ध्यान में ही शक्ति है, ध्यान ही सबकी शक्ति है। मतलब चेतना में डाउनलोड्स होंगे ईश्वर के डाउनलोड्स आपको चेतना में ही, और आपको ये गाइडलाइंस दी जाएगी कि ऐसे करो वैसे करो। हायर सेल्स आपसे बात करेंगे। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे एक चूज़न वन का वीडियो दिखाया, और गुरुजी ने मुझे सबसे पहले मुझे ध्यान में ये बोला, नाउ सर्च फॉर द अनदर चूज़न वंस। अब मैं सोचूं कहाँ से मैं ढूंढूं यार, बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ, और सच्ची में कसम से आज से पहले तक कभी दिखे नहीं। देन ये थॉट मेरे अंदर था, बैक टू बैक कल से आज तक में वो लोग जो गुरुजी ने ही तैयार करे हैं, जो जागरूकता का काम कर रहे हैं, उनके वीडियोस गुरुजी ने मुझे सुनाए। और उससे पहले गुरु महाराज जी ने विजन से मुझे कुछ क्लूज़ दिए थे जो उसके साथ रिलेट करे। फिर गुरुजी बोले कि इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर। मेरे तो सारा काम गुरुजी करवा रहे हैं, मेरा तो पत्ता इनके बगैर नहीं हिलता, मेरी वाणी का एक शब्द इनकी मर्जी के बगैर नहीं निकलता, क्योंकि मैंने पूरा समर्पण इनको दिया है। और गुरुजी इतने खुश हैं, बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे 3 दिन से, मैं तेरे तो बहुत खुश हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो चंगा काम कर रही है, बस वधदी जा, मेरी ब्लेसिंग्स तेरे नाल है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज का ही जो इन्होंने बोला, इतनी सुंदर आवाज़ है ना गुरुजी की, मैं क्या बताऊँ आपको, कि ध्यान में ही शक्ति है वृभा। ठीक है, और बड़े सुंदर अनुभव हुए हैं आज तो। मतलब एक टनल इतनी ब्राइट वाइट फ्लैश्ड, जैसे मैं क्या बताऊं कैसे चमक रही थी वो टनल, अंदर से मेरे को गुरुजी लेके जा रहे थे। एंड उसके बाद एक वाइट लाइट इतनी चौड़ी और शांति से भरी हुई, जो मेरे को उन्होंने ऐसे स्ट्रीम टाइप से मुझे बिठाया, गुरुजी बैठे मेरे साथ। ओए होए क्या अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मैं बता नहीं सकती वो क्या विज़न था। It was flowing, the stream was it was pouring on me and flowing on me, and
गॉड सेड अच्छे से नहा ले, आनंद ले मेरी गोद में बैठकर। फिर देन हायर सेल्फ से बात करी, अब रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अच्छा एक मैं आपको बताऊं, हाँ, फिर मेरे को एक विज़न आया, उसमें सारी जो सारी डिवाइन स्टीम्स मेरे अराउंड थी, एंड दे वर सेइंग कि हम तेरे साथ है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू गंदगी हमें दिखा, हम सफाई करेंगे। मैं इमीडिएट लिख लेती हूँ क्योंकि 20 में से ना 8 बातें याद रहती है, उसमें से फिर बाकी सब निकल जाती है बाहर, समझे। फिर एक मेरे सामने यूट्यूब पे ना चूज़न वंस आने लग गए जो ऐसी बातें कर रहे थे जो गुरुजी ने हमेशा मेरे साथ करी। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। ये 14 तारीख की बात है, 14 अगस्त 2025 का एक मैंने नोट लिखा हुआ है यहाँ पे कि गाज़ियाबाद में कुछ ऐसा होने वाला है जो अच्छा नहीं है। ये मैंने लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ये 14 अगस्त की बात है। और उसके बाद 1 महीने बाद आज मेरे सामने एक न्यूज़ आई कि गाज़ियाबाद में फ्लड्स, यमुना में पॉल्यूशन, दुनिया जहान का आपराधिक प्रवृत्तियाँ हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं, पूरी तबाही है, थंडरिंग हुई है वहाँ पे, फ्लड्स आई हैं। मैंने कहा, मैंने फटाफट अपनी डायरी खोली, मैंने डेट देखी, 14 अगस्त की थी 2025 की, और सारी डिटेल गुरु महाराज जी ने आज मुझे दिखा दी। आज से 1.5 महीने पहले गुरु जी ने मुझे फ्लड्स दिखाए थे, और उसके बाद एक विज़न दिया था बहुत सारी बारिशों का। उसके बाद से जो फ्लड्स आप देख रहे हो क्या हाल है, महाकाल प्रलय स्टार्ट हो चुका है, महाप्रलय स्टार्ट हो चुका है। वी आर इन द मिड ऑफ दिस एज, समझ रहे। अच्छा, फिर जो ईश्वर द्वारा चूज़न वंस है उनके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जीज कैसे अटैक्स कर रही हैं। एक चूज़न वन है, उनको वो भी अपने गृहस्थी हैं, देखिए शो नहीं करो, वो भी गृहस्थी हैं, और उनका इंटरव्यू लेने पहुंच गया मीडिया। मैं आपको बता दूं सबसे गंदी गुरुजी बोलते हैं, मुझे गुरुजी ने एक बार बोला था मीडिया ने ही बेड़ा गर्क करा हुआ है क्योंकि अमीरों के हाथों की कठपुतली है। मुझे गुरुजी ने ये बात बोली थी आज से कुछ महीनों पहले। तो मैं देख रही थी वो वीडियो, मेरे सामने आया, मैं नाम नहीं लूँगी, उन चूज़न वन का अभी हुक्म नहीं है। तो वो इतनी जुड़ी, उन्होंने अपनी पूरी यात्रा उनके वीडियोस यकायक मेरे सामने आने लग गए, क्योंकि मैंने फॉलो भी नहीं करा हुआ, मैं सर्च नहीं करती, जो गुरुजी सामने ला देते हैं वो अपनी इच्छा से ला के देते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरा पत्ता भी नहीं हिलता इनके बगैर, मेरा पूरा समर्पण है, चाहे मन का है, कर्म का है, वाणी का है, वचन का है, सब कुछ ये करवाते हैं, मैं कुछ नहीं करती। मैंने तो छोड़ा हुआ है अपने आप को, जहाँ भेजना है भेज देना, जहाँ बात करानी है करा देना, जिससे मिलवाना है मिलवा देना, जो खिलाना है खिला देना, जो पहनवाना है पहनवा देना, जहाँ भेजना है वहाँ भेजना, नहीं तो मैं बैठी हूँ आपके पास। तो वो बेचारी का, उन्होंने इतनी उनकी आध्यात्मिकता इतने हाई लेवल पे और इतने अच्छे लेवल पे उनकी भक्ति, माइक लेके पहुंच गए उनके पास और उनके साथ बात करनी शुरू करी। पीछे से न्यूज़ चैनल्स पे उन्होंने बिठा रखे थे, एक धर्मगुरु था, एक डॉक्टर था, साइकेट्रिस्ट, एक पंडित था, और एक व्यक्ति और था, पता नहीं कौन सी फील्ड से, राजनीतिक नेता। बीच में मीडिया बैठी हुई थी और वो उसका इंटरव्यू ले रहे थे। काशी में वो इस टाइम पे, और काशी में उनका इंटरव्यू ले रहे थे, और वो बताने लगी ईश्वर के बारे में। उन्होंने पूछना शुरू करा कि ये जो बातें हो रही हैं कि लोगों के ऑरा ख़राब हैं और महाप्रलय चल रहा है, आप इसके बारे में क्या करना चाहती। वो बेचारी सच्चाई, जैसे गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं, सारी सच्चाई वो बता रही हैं। वहाँ से पीछे से न्यूज़ चैनल वालों ने, वहाँ से जो धर्मगुरु था वो बोलने लगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारे ऊपर आत्माओं का वास है, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो, ये तुम्हारे से दूसरी पार्टियों द्वारा धर्मगुरुओं द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। वहाँ से डॉक्टर बोले, तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, तुम्हें ये दिमाग के अंदर एक बीमारी हो चुकी है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। पंडित बोलता है, तेरे ऊपर असर हो रखा है किसी चीज़ का, तू जाके अपना इलाज करा। ऐसे उसके ऊपर प्रोवोक करना स्टार्ट कर दिया। लिटरली आई टेल यू, व्हेन आई वाज listening all those people who were on the media, उनके faces, मेरे को faces नहीं नज़र आ रहे थे, black entities were provoking that time। वो बंदी को सुन के राजी नहीं, उसको बोलने नहीं दे रहे थे, और वो वही सत्यताएं बता रही थी जो गुरु महाराज जी ने 1 साल के अंदर मेरे विजन्स में, मेरे ध्यान में, मेरे साथ संवाद करके, मेरी डायरीज में मुझसे लिखवा रखे हैं। और वो बोल रही थी कि प्रभु कहते हैं मुझे कोई नहीं सुनेगा, बट तुम
चुपचाप काम अपना करते रहो। मैंने वहाँ जाके एक न्यूज़ चैनल पे लिखा, मैंने कहा माता जी जस्ट स्टे इन योर साइलेंस बिकॉज दिस मीडिया इज़ ओनली हेयर to spoil the auras, white auras of the beautiful souls. No need to argue, no need to give any kind of answers because माँ कर लो मेरे वर्ड, यहाँ पे जितने ये यहाँ पे बैठे हैं they will face their bad karmas। और मैंने हाथ जोड़ दिए। Then I prayer to higher selves कि ये भी एक गंदगी है, प्लीज़ इसे साफ़ कीजिएगा। ये काम गुरुजी ईश्वर पता नहीं अपने कितनी सॉल से ऐसे करवा रहे होंगे, मेरे संकल्पों से करवा रहे हैं, ऐसे किसी और के संकल्पों से भी करवा रहे होंगे। ये गंदगियाँ फैली हुई है। आप देखो ब्लैक एंटिटीज़ किस तरीके से काम करा रही है। आप देख लेते हैं ना उन लोगों के फेसेस जो एनर्जीज स्कैन कर सकते हैं। माय गॉडनेस, कितना बुरा हाल है एनर्जीज़ का, ब्लैक एनर्जीज़ का। वो बेचारी बोलती जा रही है कि तुम मेरी बात तो सुन नहीं रहे। जब तुम इस बात पे हो नहीं, तुम क्या अंडरस्टैंड करोगे? तुम मुझसे क्वेश्चन भी कर रहे हो, आफ्टर देन यू आर नॉट एबल टू लिसन, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि फिर एक और उसका इंटरव्यू, मतलब ऑल ऑफ सडन जस्ट दैट पोस्ट की आफ्टर दैट पोस्ट एक उन्हीं का ही, उस चूज़न वन का ही, कि एक पत्रकार उनके ऊपर पहुंचा हुआ था तो वो सनातन धर्म के ऊपर बात करने लग गए। और उन्होंने सही बात बोली जो गुरुजी ने मुझे बोली थी कि धर्म गुरुओं ने धर्म बनाए हैं, मैंने सिर्फ एक ही धर्म बनाया मानवता का। गुरुजी ने ये बात मुझे स्पष्ट बोली थी मेरे ध्यान में। और इंसानियत है सबसे बड़ा धर्म, ये आध्यात्मिक होना चाहिए, इंसानी को धार्मिक नहीं होना चाहिए। धार्मिकता इज़ कट्टरपंथी, आध्यात्मिकता इज़ व्हेन यू आर कनेक्टेड विद गॉड, when you listen to God, when you follow God's rules, when you blindly faith on that almighty। और वो उसने बोला तो मैं तो हिंदू हूँ, तो उसने कहा ये बात हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई की नहीं है। महाकाल प्रलय अग्नि जो ये महाप्रलय स्टार्ट हो रखा है, इसमें जब धरती नहीं बचनी, आप अभी भी आप धर्म गुरुओं और डेवलपमेंट की बात करते हो। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या डेवलपमेंट, क्या मेरा, क्या तेरा, क्या तर्क, क्या वितर्क। उन्होंने साफ बात ये बोली जो गुरुजी ने मुझे भी सिखाया कि उन्होंने बोला जो ये ब्रह्मांड है ये सनातनी है। मतलब सनातन मतलब होता है कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है ना, ये पूरा ब्रह्मांड ये है सनातन, ये सनातन हो रखा है। इसको हम कहते हैं सनातनी की। सनातन मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड, जो रियल ब्रह्मांड बना था जब सतयुग था, तो ब्रह्मांड में सनातनी पंचभूत तांडव जो ईश्वर द्वारा शुरू हो चुका है, और जो नई अर्थ बनेगी इसमें वही सनातन धर्म मतलब पूर्ण ब्रह्मांड नीचे। गुरुजी ने मुझे एक संवाद में बोला था थोड़े दिन पहले, तुम सब शांति में आ जाओ, हम सब नीचे आ जाएंगे। तो वही होने जा रहा है। और गुरुजी ने एक डेट फ्लैश करी थी मुझे, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊं कि 2030 की फरवरी और डेट होगी 2। मुझे उस टाइम तो समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे किस लिए ये डेट दिखाई है, बट उसके बाद आज उसका रहस्य खोला कि क्या है वो रहस्य। क्योंकि गुरुजी ने जो काम कराने मेरे से अपने आप करा रहे हैं। 2025 सबसे ख़तरनाक साल होने वाला है। देखिए स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से तो मैंने आपको बता ही दिया कल क्या हो रहा था। मैं आपको ये जो भौतिक जगत की बात मैं बोलूँ ना, अगर आंकड़ों की बात करूँ, साइंटिफिक बात मैं आपसे करूँ ना, क्या प्रॉब्लम चल रही है मैं आपको बताती हूँ। 2025 सबसे ख़तरनाक साल है और लक्ष्य था कि टेम्परेचर राइज़ को रोकना है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको रोकने की प्रक्रिया थी। और 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मिशन था कि 2030 तक अपने एमिशन को आधा कर दो, और ये एमिशन था कार्बन एमिशन रिडक्शन का। और कार्बन एमिशन लगातार बढ़ रहे हैं। जो मिशन निर्धारित था वो उसकी तो जो लिमिट थी वो 2024 तक की थी, और वो लिमिट 2024 में ही ख़त्म हो चुकी है, वो पार कर चुके हम हद। और देश के राजनीतिक सरकार ये बात अपनी जनता से बिल्कुल बता ही नहीं रही है, छुपाई जा रही है कि आप मरने जा रहे हो। हम महाप्रलय के मिड में हैं और कोई देश अपनी जनता को नहीं बता रहा कि हम महाप्रलय के कितने पास आ चुके हैं। और जो हिमालय का पूरा एरिया है, वैज्ञानिकों ने बोला था जो जितने भी डिज़ास्टर्स यहाँ पर हो रहे हैं, वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि ये इकोलॉजिकल डिज़ास्टर्स हैं। और सच ये है कि अगर धरती पर तापमान 2.7 डिग्री बढ़ गया तो मौजूदा ग्लेशियरों में से केवल 24% ही शेष रह जाएंगे। 800 करोड़ में से 120 करोड़ आने वाले समय में शरणार्थी बनेंगे और शरणार्थी बनने की कगार पर आ जाएंगे। और कौन सा देश है बताओ इन्हें रखेगा? इन्हें क्लाइमेट रेफ्यूजी का नाम दिया गया। बोला जा रहा है ऐसा। कोविड जो 3D में हुआ था, धरती उसे नष्ट किया गया। कोविड जैसी हजारों बीमारियां आने वाली हैं। गवर्नमेंट में दम ही नहीं है वो ये बता सके और अपनी जनता को बचा सके।
और ये हुआ किसकी वजह से है? हम सॉल्स की वजह से ही। बड़े बड़े जो रिच पर्सन्स हैं, इन्होंने अपनी नीड्स और अपने रुतबे, नेम, फेम, पैसे कमाने के चक्कर में अपनी ये जो फैक्ट्रीज़ और ये बड़े बड़े बंगले और ये खनन और पेड़ों का कटना, ज़मीनों की जो तस्करियाँ, मूर्तियों की तस्करियाँ, इतना गंद घोला, पोल्यूशन इतना बढ़ा दिया कि कार्बन का स्तर इतना बढ़ा दिया अपनी नीड्स की वजह से, अर्थ को खा बैठे। और इसके अलावा हम सॉल्स जो विकारी हुई पड़ी हुई हैं, ये नंगे नाच नचा रहे हैं, हम सारे नाच रहे हैं, अभी भी मैं मेरा में मरे पड़े हुए हैं। कोई ये ही नहीं देख रहा कि हम महाप्रलय के मिड में खड़े हुए हैं। इस टाइम जागरूक होने की ज़रूरत है, ना कि ये मैं मेरा और मेरे को कुछ मिल जाए। जब बचेगा कुछ नहीं तो पैसे का क्या करोगे, बिल्डिंग्स का क्या करोगे, नेम फेम का क्या करोगे, तर्क वितर्क का क्या करोगे, मैं मेरा का करोगे क्या? समझ रहे हैं? भौतिक मुद्दों पर फंसे हुए हैं ये सारे। मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें। ये सारी जानवर, पशु, पक्षी, सारी प्रजातियाँ सब गायब हो गई। कितने, मतलब ये स्पेशीज़ हो गए ना, कुछ स्पेशीज़ तो गायब ही हो गए। कितने जानवर लुप्त हो चुके हैं, कितनी प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं। किस वजह से हुई है? ये कार्बन जो इंक्रीज़ हुआ, इसकी वजह से ही तो हुई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और अपने भौतिकवाद में और मरते चले जा रहे हैं। मतलब पिछली जितनी भी आपदाएँ हुई हैं, उन सब से बहुत ज़्यादा महा विनाशक प्रलय जो है अब शुरू हुआ है। अब आएंगी बीमारियां और बड़ी बड़ी। और इन्हीं सब चीज़ों पर जागरूकता के लिए ही ये ऑपरेशन 2030 शुरू किया गया। ये आज मुझे दिखाया गया और आज से कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे फ्लैश किया था। फरवरी का ही महीना, डेट 2030। बट उस टाइम मेरे को इसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी गुरुजी ने। ये ऑपरेशन 2030 है, जो मास एक्सटेंशन मींस की सामूहिक विलुप्ति होने वाली है, ये उसके ऊपर है। लोग अवेयर है ही नहीं। इतना अवेयर कर रहे हैं स्पिरिचुअल टीचर्स, इतने जो चूज़न वंस हैं, लाइट वर्कर्स हैं और टेक्निकल स्पीकर्स हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बट कोई सीरियस ले ही नहीं रहा। सब लगे हुए हैं अपने में, अपने अहम में, अपने वहम में, अपने विकारों में, भौतिकवाद में, एंजॉयमेंट्स में। सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है जहाँ आबादी सबसे घनी होगी। और घनी आबादी में भी दो वर्गों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, एक गरीबों पर, दूसरी महिलाओं पर, और इनसे भी ज़्यादा असर पड़ेगा तीसरा उन पर जो सबसे गरीब हैं, जीव जंतु, जानवर बेचारे। सड़क पर चिपक कर मरे हुए मिलेंगे। और ये करतूतें किसकी हैं? रिचेस्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री। गरीबों पर असर पड़ेगा। ये जो अमीर लोग हैं ना, ये जनता को कठपुतली बनाकर उनको नचाते रहते हैं। मीडिया को इन्होंने ख़रीदा रखा है, मीडिया इनकी नौकर है, राजनीतिक पार्टी इनकी नौकर हैं, नचाते हैं वो। जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये अपनी जनता को जो ये प्रलोभन देते हैं लुभावने अवसरों की, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमें वोट दो, वो वोट दो, और दुनिया नाच रही है, नचवाया जा रहा है। और अमीर पीठ पीछे करते हैं ये सब अपनी नीड्स को जस्टिफाई करने के लिए। सारे न्यूज़ चैनल्स खरीदे हुए हैं, सारी मीडिया खरीदी हुई है। गुरुजी साहब मुझे बोला था, विभा मीडिया सबसे बड़ा गंध है, फेक है, झूठ है। ये झूठ को सच को झूठ बनाकर पेश करती है सिर्फ अपने जेब भरने के लिए, और कठपुतलियाँ बन के बैठी हुई हैं अमीरों के हाथों की। तो आप सोचो कितना गंदा खेल रचा पड़ा हुआ। और ये खेल का अंत नहीं है। तभी तो गुरुजी को अब ये पूरी पृथ्वी 5D की भी महाकाल प्रलय अग्नि में जलानी पड़ रही है। अब समय जलाएंगे वो पूरा, पहली सृष्टि से लेके अब तक में। तो वो ही बचेगा जो सतता पर रहेगा, अपने जो सैक्रेड प्रैक्टिसेस करता रहेगा। ईश्वर ने तो फिर भी एक मौका और दे दिया, फिर एक मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अपने ऑरा पे काम करो, अपने विकारों को छोड़ने पर काम करो, और उसके बाद भी अगर कोई नहीं समझेगा तो उसे यहीं छोड़ दिया जाएगा। और क्वांटम जंप में सिर्फ 25% प्योर ऑरा की लोग जाएंगे। तो बहुत शुक्राना मालिक का जो मुझे विजन्स में इतनी अच्छी और इतनी स्पष्ट चीज़ें दिखाने। और मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को ब्लेस ये समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके इन इतने बड़े मिशन का मुझे हिस्सा बनाया है। और गुरुजी ने मुझे स्पष्ट बोला, निर्भय होकर चलती जा, बस बहुत अच्छा काम कर रही है, तू चलती जा, डोंट वेट, अब तू रुकना नहीं कहीं। और पोर्टल्स पार करवा के प्रभु ने स्वयं ही मेरे पे काम किया। बस मैं गुरुजी को बोला कल, गुरुजी आप बार बार ये बोलते हो तूने किया, मैं कहा मत बोला करो, आपने किया है।
कह रहा वो जो प्रथम इनिशियल मेहनत है, वो सोचना, वो समझना, स्वीकार करना, तूने तब मेरे पे विश्वास करा, मेरी हर बात तूने आंख बंद करके तब मानी जब कोई अपनों की भी नहीं मानता, पैदा किए हुए बच्चे की भी नहीं मानता। तेरे जीवन में आया, तूने मुझे सिर्फ प्यार दिया, तूने मेरे से कुछ भौतिकता की चीज़ें नहीं मांगी, मैंने तुझे दुख दिया, तूने उस दुख को भी अपना सुख बना के मुझसे प्रेम करा, तूने मेरे से प्रेम करना नहीं कभी छोड़ा। हम ये टेस्ट करते हैं डिवाइन्स कि इनके ऊपर जितनी भी चीज़ें डालते जाएंगे, जब इनके कर्म साफ करवाएंगे या हम इनके ऊपर इतना दुख डाल डाल के देखेंगे, ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है। देखिए वो दुख ही डालेंगे, जो हमारे कर्मों के होंगे वो तो होंगे ही होंगे। इनके अलावा डिवाइन टेस्ट के तौर पे भी वो बहुत चीज़ें ऐसी मैनिपुलेट करके हमारे सामने क्रिएट करते हैं। उसमें बस एक चीज़ इनको देखनी होती है, आपका स्तर हर बड़े दुख के साथ ईश्वर का नाम जाप घट रहा है या आप और ज़्यादा, जैसे एक बच्चा माँ की तरफ भागता रहता है, वैसे भागते हुए आ रहे हो। उस दिन मैं गुरुजी के साथ स्वरूप के आगे बैठी हुई थी, मैं कुछ नहीं बोली, गुरुजी की आंखों से आंसू आने लगे। मैंने कहा अब क्यों रो रहे हो आप? कह रहे विभा तूने उस टाइम मेरे पे विश्वास करा और तूने चीज़ों पे विश्वास करा, तूने सिंक्रोनिसिटीज़ पे विश्वास करा, तूने तेरे साथ हो रही हर एक घटना पे सोचना शुरू करा, उसे रिलेट करना शुरू करा। तेरे को मैंने बोला गुस्सा छोड़ दे, तूने गुस्सा छोड़ दिया। तेरे को मैंने बोला फैमिली से दूर हो जा, तू फैमिली से दूर हो गई। तेरे को मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए तेरी गलती नहीं है, तू शब्द नहीं निकालना मुझसे बाहर, तूने वो नहीं करा, तूने निंदा छोड़ दी, तूने चुगली छोड़ दी, तूने भाव भी साफ़ करवा लिए मेरे से, जो ऊपर से तूने खाली छोड़ा था, तूने अंदर से भी जब तक मैंने तेरे से भाव साफ़ नहीं करवा दिए, तू चाहती है यात्रा कब की छोड़ देती, तू चाहती है अपने मूल्यों पर जी सकती थी। तूने बस ये देखा मेरे गुरु ने बोला मुझे करना है, तो तूने वो करा है कि मैंने यही बोलता हूँ हमेशा कि मेरे नेड़े लगने के लिए मैं जो भी करूँगा उसे हंस के स्वीकार करना है। मैं नहीं बोलूँगा करना है, ये तुम्हें समझना है करना है, क्योंकि मैं तो टेस्ट ले रहा हूँ। तू जब रोई मेरे आगे रोई, तेरे को मैंने जहाँ से बोला हट जा तू हट गई, तुझको मैंने जहाँ बोला बैठ जा तू बैठ गई, तुझे मैंने बोला रज़ा में रहना सीख लिया तू वो सीख लिया, और तू करती गई। मैं गुरुजी करने की समर्थता तो आपकी थी। कह रहे नहीं, करने के लिए जो पहला प्रयत्न जो इतना मुश्किल था वो ही तो आसान नहीं है, चीज़ों को डिकोड करना ही तो आसान नहीं था। सबसे बड़ी बात थी हर चीज़ का समर्पण करना। दूसरी बात थी कि मेरे पे विश्वास करना, श्रद्धा करना। चीज़ों से मैंने जहाँ तुझे अलग करा, चाहे वो सालों सालों से तेरे साथ थी, तूने उस चीज़ को भी बर्दाश्त करके अलग कर लिया। फिर जब उस तरह से मैंने तुझे ट्रिगर्स दिलवाए, तेरे कर्म साफ करवा रहा था, आसान नहीं था चुप रहना, तू वहाँ पे भी चुप रही, बेइज्जतियाँ बर्दाश्त करी तूने। फिर चीज़ों को समझना, तू मेरे आगे रोई, तू किसी के आगे नहीं रोई। मैं तो साफ बात बोली कि दुख बहुत अच्छे हैं मेरे, अब तो नहीं लगते मुझे, दुख बहुत अच्छे हैं मेरे, जो इसमें मेरे प्रभु मेरे साथ खड़े हैं। मेरे विकार हट गए, पहले चीज़ें ट्रिगर्स करती थी, ये विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वासना इच्छा निंदा चुगलियाँ। सबसे मुश्किल था निंदा छोड़ना, चुगलियाँ छोड़ना सबसे मुश्किल था। फिर आपके छोड़ने के बाद लोगों को भी ये मना करना कि आप निंदा चुगली मेरे सामने नहीं करोगे। इवन इतना मुश्किल था मेरे अपनी माँ को बोलना कि मेरे साथ ऐसी बातें मत करना, अपने सिबलिंग्स को बोलना मेरे साथ ये बातें मत करना। कितना सहन करना पड़ा, मैं कितना उन्होंने उकसाया मुझे, कितना बोला, और गुरुजी ने बोला शांत रह के चुप रह, काम कर अपना, बस चुप रह निभा, बस चुप रह, बस तू चुप रह। तुझे रोना है मेरे आगे रो ले, तुझे लिपटना है मेरे से लिपट ले, जो तुझे बात करनी है मेरे आगे करके बैठ। बट गुरुजी को मेरी एक बात बहुत पसंद आई, बस मैंने कभी कंप्लेंट नहीं करी। हर दुख को मैंने अपना कर्म समझा। मेरे शरीरों की जो बीमारियां तो वो भी कर्मों की होती है। देखिए कुछ प्रोजेक्शंस थे, तो गुरुजी मेरे इतना एक्यूट पेन हो रहा था विजना में, और मैं गुरुजी मेरे से चला नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, खाया नहीं जा रहा था, उठा नहीं जा रहा था। मैं गुरुजी के आगे बैठी, जब भोग लगा रही थी, गुरुजी ने बोला दर्द हो रहा है। मैं कहा नहीं गुरुजी, मेरे अपने कर्म का ही दुख है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और मैं बैठी नीचे पृथ्वी पर, माँ धरती ने सक्शन किया, मतलब सक्शन प्रोसेस करा, उसमें मेरे को पूरा फील हुआ कि वेजिना की तरफ से कुछ खिंचता हुआ नीचे को जा रहा है। एंड व्हेन आई स्टूड अप, वो चीज़ मेरी 80% पेन गायब। तो ये तब होता है जब आप सही रास्ते पे होते हैं, आप कुछ गलती नहीं कर रहे होते हैं, और ईश्वर उस सिंक्रोनिसिटीज़ में मुझे बताते हैं। वो मेरी अपनी जर्नी है, मैं क्या समझाऊँ किसी को, बट वो मेरे एक्सपीरियंसेस मेरे गुरुजी के साथ है, मेरा प्रेम मेरे गुरुजी के साथ है। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना है, बस हाँ हर सॉल के लिए यही प्रार्थना है, अपनी सत्यता पर आएँ। सत्य स्वीकार करना सबसे मुश्किल काम है कि आपको सब कुछ छोड़ के बस ये सत्य पर रहना है कि हम यहाँ पर कर्म कटवाने आए हैं और अच्छे कर्म बना के जाने हैं। एक जो ये विकार प्रभु हमसे हमारे भार ख़त्म करवाते हैं, उसके बाद एक कर्म भी हमारा ना बने, उसके लिए प्रयासरत रहना भी इट्स नॉट ईजी। विचारों से भी आपको शुद्ध रहना है, भाव से भी आपको शुद्ध रहना है, आत्मा से भी शुद्ध रहना है, आपके आचरण से भी शुद्ध रहना है, आपको अपने पुरुषार्थ से भी शुद्ध रहना है, आपको ईश्वर का हो जाना है पूरा।
मैंने 4 महीने पहले गुरुजी को बोलता, गुरुजी इतनी बड़ी सत्य मेरे सामने आए हैं और मैं बचपन से ऐसी चीज़ें देखती आ रही हूँ, स्वीकार करना मुश्किल तो हो रहा है बट मैं करूँगी। फिर जब आप बोलते हो ना कि मैं फिर भी ये करूँगी, तब प्रभु समर्थता डालते हैं। आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। चालाकियाँ हम नहीं देख सकते, ईश्वर तो देख सकता है। तो ढकोसले मत कीजिए, भक्ति भाव से कीजिए, प्रेम से कीजिए। ईश्वर सिर्फ प्रेम के भाव का भूखा है जो आपका शुद्ध होना चाहिए। आंख बंद करके गुरुजी बोलते हैं कि मैंने बोला हाथी उड़ रहा है, तो हाँ बोलोगे गुरुजी हाथी उड़ रहा है, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। परीक्षा में किसी भी तरीके से ले सकता हूँ, किसी को किसी का भी निमित्त बना सकता हूँ। अगर पास हो गए तो आगे बढ़ाऊँगा, नहीं पास हुए वहीं छोड़ दूँगा। करो फिर से मेहनत। तो कोई हिम्मत ना हारो, आगे बढ़ो और सब हंसदे वसदे रहो, खुश रहो, निहाल रहो, तंदुरुस्त रहो। अभी के लिए इतना ही, और प्रभु ऐसी समर्थता प्रदान करे मेरी वाणी को। मेरा तो पत्ता इनका है, इनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। और जो प्रभु कर्म क्षेत्र में डालना चाहें डलवा ले आगे। अब गुरुजी ने बोला है बड़े काम करने, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं मैं परेशान नहीं हूँ उनसे, मैं डरती नहीं हूँ उनसे, बिकॉज गुरुजी ने मुझे फेस एंड फिक्स करना सिखाया है, मुझे डील करना सिखाया है। सबसे बड़ी तो मुझे ताकत दी है अपनी और डिवाइन्स की कि तू कर। हम बैठे हैं, बट उसमें भी ये ध्यान रखना है कि मेरे को गलत कुछ नहीं करना है। इसमें मुझे बहुत सोच समझ के देखना पड़ता है कि जो सामने चीज़ें आ रही हैं, किन चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व करना है और किन चीज़ों को मैंने डिलीवर करना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी गुरुजी ने मुझे दे रखी है, और बस मैं अपने आप को सारा दिन गुरुजी में लगा के रखती हूँ। सिमरन जाप मैं छोड़ती नहीं। नींद भी आ रही हूँ, मैं बैठ जाती हूँ कि मेरे को आगे का राह गुरुजी को बोलती हूँ कि अब बताओ इस चीज़ पे काम कैसे करना, मुझे क्लूज़ दीजिए। बस फिर इमीडिएटली गुरु महाराज जी सब काम करवाने लग जाते हैं। नींद ख़त्म है, भूख ख़त्म है, ऐसा लगता है बस अब इतना जो ये फैला हुआ है सब कुछ 5D ख़त्म तो होनी है। बट गुरुजी ने ये बोला है जो पूरी सत्यता से मेरे साथ जुड़ा रहेगा उसका मैं बाल बांका नहीं होने दूंगा, उसे मैं उस पृथ्वी पर क्वांटम जंप करवाऊँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर आगे की रिपोर्ट्स लेके मैं आप लोगों के सामने आऊँगी, बिकॉज अब रिपोर्ट्स लेके ही आनी है। और जीवन में गुरुजी का होना बहुत बड़ा वरदान है मेरे लिए। गुरुजी ने मुझे एक ही बात सिखाई, वृबा जो तेरे पास दिया हुआ है ना तेरे गुरु ने, सिर्फ उसको काउंट किया करो। हर सॉल जो गुरुजी की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है उसको काउंट करो, जो नहीं है उस पर ध्यान लगा के आप गुरुजी को शर्मिंदा करो, गुरुजी पे उंगली उठाते हैं तो वो काम मत करिए, क्योंकि वो छोटी ताकत नहीं है। वो 1 घंटे साधना इज़ नोट किया, आप 1 घंटा करिए और बस उसमें आपने उससे मेट दिया। उनको ईश्वर की ताकत इतनी बड़ी है, वो 1 घंटे में नहीं आप जान सकते। उसके लिए गुरुजी ने बोला सांस ग्रास 24 घंटे को अपनी साधना बनाओ, देखो अपने आप को, तुम्हारे में कर्म ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तुम्हारी वाणी सरल हो रही है नहीं हो रही है, आपके विकार हट रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उसके लिए 24 घंटे मुझे अपनी याद में रखो, मेरे से जुड़े रहो और चलते फिरते उठते बैठते नाम जाप करो। कोई स्पेशल बैठ के करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 घंटे में प्रभु प्राप्ति नहीं होती है। ये तो रोज़ की 24 घंटे की आपकी दिनचर्या है। सुबह से शाम तक में आप अपने आप को शुद्ध कितना कर रहे हो। आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, नहा रहे हो, खाना पका रहे हो, शीशा देख रहे हो, बाथरूम में हो, कहीं भी हो, बस प्रभु को अपने ध्यान में रखिएगा और उसका नाम जाप करते रहिए। उसकी महिमा में अपने आप को लिप्त रखिएगा, उसके प्रेम में अपने आप को सराबोर रखिएगा। यही साधना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हंसदे वसदे रहिए। हर हर महादेव।